आज मैं आपको एक ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत बड़ी सीख देती है। ब्राह्मण को एक बच्चे के जन्म उत्सव पर बुलाया गया। वहाँ वो ब्राह्मण देवता गए और जाकर पूजा पाठ सब कुछ वगैरह हुआ। उसके बाद ब्राह्मण को बैठाकर बहुत सम्मान के साथ सब्जी, पूड़ी, खीर, मिठाई, तरह तरह के पकवान परोसे गए और बार बार पूछा गया, और कुछ लीजिएगा, और कुछ लीजिएगा। ब्राह्मण देवता भी बहुत तृप्ति होकर खाना खाएं और उसके बाद चले आए। कुछ दिनों के बाद वैसा ही जन्म उत्सव एक बड़े से महल में हुआ तो ब्राह्मण देवता को निमंत्रण आया। वो बहुत खुश हुए कि अरे वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ही मान सम्मान मिलेगा और बहुत मुझे लाभ होगा। वो वहाँ गए तो ब्राह्मण जी को देखकर सभी ने प्रणाम किया और बोला कि खाना लगा हुआ है, जाकर खा लीजिए। अब ब्राह्मण जो थे वो बहुत अचंभित हो गए कि यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, खुद ही प्लेट उठाओ, खुद ही खाना खाओ। वो प्लेट उठा रहे हैं, खा रहे हैं। तो मेरा ये कहानी कहने का मतलब आपको ये बताना नहीं है कि बफे सिस्टम खराब है या बैठा के खिलाना खराब है। लोग तरह तरह के उपाय सोचते हैं। जैसे कि पहले छठ होता था तो घर में ही छठ करने वाली महिलाएं ही बनाती थी, खिलाती थी सभी को। बाहर से कुछ भी नहीं होता है। आजकल तो नहा धोआ कर भी जाइए तो आपको प्रसाद के रूप में बाहर का पका हुआ ही प्रसाद मिलेगा। वो प्रसाद कहिए या कुछ भी कहिए। अब तो लोग हद हो गई है। लोग मिस्त्री बुला देते हैं, सब तरह से कि कुक बुलाकर खाना पकवा देते हैं, कुक बुलवाकर ठेकुआ छनवा देते हैं। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति बताती है कि जैसा मैं हमारे पुराने ज़माने में जो बैठा कर खिलाना, खुद से बनाना, खुद से परोसना, उससे जो संतुष्टि और तृप्ति मिलती है वो बफे सिस्टम से या औपचारिकता निभाने से नहीं मिलती है। अगर मेरी ये कहानी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और आप कहाँ तक सहमत हैं मेरी बातों से, ये भी बताइएगा।